हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एरीज के लिए जनवरी मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। यू वर्सेस दम रीडिंग करने जा रहे हैं हम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एरीज के लिए, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। और यहाँ पर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, लवर पर्सन, तो आपके लिए गाइडेंस रहेगा आपके बीच में। और यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई लवर पर्सन हो, कोई ईगो थर्ड पार्टी भी बन सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, तो कुछ भी चीज़ थर्ड पार्टी बन सकती है। यहाँ तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो वो भी थर्ड पार्टी का ही काम करते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ आ रही है तीसरी, वो तो थर्ड पार्टी का ही काम करेगी, है ना। चलो एरीज के लिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इन द मंथ ऑफ जनवरी कैसी रह सकती है। ओके, 9 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ वाटर एंड मून एंड एस ऑफ एयर। ओके, तो आपके पर्सन जो है ना, वो आपके तरफ आकर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, अपने लव का कन्फेशन बोलो, सॉरी बोलना बोलो, जो भी हो, कन्फेशन की एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड उनकी दिली ख्वाहिश है कि आप उनको मिल जाओ, या फिर वो आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हो, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के यहाँ। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, उनको आना है आपकी तरफ। अभी बहुत हो गया बातचीत करना, अब बस बहुत हो गया, ऐसा सोच रहे हो। और इमोशनल बहुत हो रहे हैं, हाई रहेंगे उनके इमोशंस इन दिनों। कोई स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको मतलब बोलना चाहते हैं कि जो हुआ उसको ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करनी है। 9 की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए। उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं किया, इस बात का उन्हें एहसास तो हो रहा है, ये बात बहुत बड़ी है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेंगी, उनमें चेंजेस आएंगे। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 18 मतलब 9 ही है, तो हो सकता है आपको 99 999 नंबर्स दिख रहे हो, ठीक है। और आपके राशि के लॉर्ड जो है मार्स जो है 9 नंबर को रूल करते हैं, तो ये भी बात यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं पर आपके साथ खुद का साथ अच्छे से बना रहेगा, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है उनका नंबर 9 आता हो, उनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 आता हो, या फिर उनका जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन कोई भी महीने का 9 तारीख हो, या जिसका टोटल 9 आता हो, 18 हो, ऐसा भी हो सकता है, 27 हो, ये बात रह सकती है, ठीक है। 9 नंबर रह सकता है उनका। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन के दिल और दिमाग में कुछ तो चल रहा है, द्वंद सा चल रहा है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, ईगो बीच में आ रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी वो आपके तरफ आना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं वो इस रिश्ते में अभी, और अपने ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। तो उनको पता है पीस ऑफ माइंड और सुकून आपके साथ ही रहेगा, आपको लेकर आएंगे वापस तभी रहेगा, नहीं तो यही सब चलता रहेगा। तो शायद हो सकता है वो ट्रैवलिंग करते हुए आपके तरफ आए, आपको लेकर जाने का सोचे, ये भी हो सकता है। उनका तो मन करेगा हवा में उड़ते चले जाए और आपकी तरफ आए, मतलब इतने ज़्यादा वो सोच रहे हैं पॉजिटिव आपको लेकर। क्वीन ऑफ फायर, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनके लिए आप किंग या क्वीन से कम नहीं हो। एंड उनका डिसीजन हो चुका रहेगा, वो सिर्फ डिसीजन सुनाना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, और उनको लगता है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे कभी भी, और इसीलिए वो अभी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, या फिर जो आपके लिए है। वो एक स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत स्ट्रांगली आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, और इस रिश्ते में मतलब कुछ ऐसी बातें हो कि ये रिश्ता मतलब फले फूले, ऐसी एनर्जी उनकी है, या इस तरह। द वर्ल्ड, तो वो ट्रैवलिंग के मूड में रहेंगे, ट्रैवलिंग की एनर्जी में रह सकते हैं आपके पर्सन, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। उनको मतलब सब कुछ फिनिश करते हुए एक नई शुरुआत करनी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनके दिमाग में रहेगी। आप उनकी दुनिया हो, आपके बगैर उनकी लाइफ अधूरी है, ये बात वो समझ चुके हैं। एंड वो एक नई शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, ठीक है। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल माइंडसेट के साथ एक फर्म डिसीजन लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा फिर भी उनके माइंड में और दिल में कुछ चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है, उससे वो ओवरकम कर जाएंगे। और वो जो दुआओं में आपको मांगते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते की खैरियत, आपकी खैरियत, ये सब कुछ वो चाहते हैं अभी, ठीक है। वो कोई एक्शन लेना चाहेंगे, ये भी बात है, और पॉजिटिव बहुत है वो, और इमोशनली आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, ये इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन आपके बीच में है, दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो ही ये पार्ट देखे आपने, तो इसके बाद का देखें, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन वाला। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके,
तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में एक नई शुरुआतें होती रहती है, पर अभी उनको कोई वहाँ पर मतलब न्यू बिगनिंग की एनर्जी तो लग रही है, लेकिन फिर भी मूविंग ऑन की भी एनर्जी है। मतलब वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं या कर चुके रहेंगे, और महीना ख़त्म होते होते वो मूव ऑन की भी एनर्जी में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी कहीं पर रह सकती है कि ये रिश्ता फिनिश हो जाए फिर से और वो दोनों अलग अलग नई शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में, ये भी हो सकता है। ठीक है, और कंट्रोलिंग इशूज़ बढ़ गए हैं उस रिश्ते में, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। कन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट की एनर्जी है कि नहीं हो रहा है उनसे वो रिश्ता निभाना, मेंटल स्ट्रेस बहुत लग रहा है, घर की याद आपके पर्सन को आ रही हो, ये भी हो सकता है, या फिर कहीं पर आपके पर्सन की उनसे शादी हो रखी है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ये भी बात रह सकती है। ठीक है, और आपके पर्सन जो है अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो थर्ड पार्टी भी शायद उनके साथ ज़्यादा नहीं बातचीत कर रहे हो, ये लग रहा है यहाँ पर, और अपने अपने लाइफ में दोनों एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ये भी बात नज़र आ रही है यहाँ पर। जितना जितना यहाँ पर नज़र आ रहा है, कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट की एनर्जी स्ट्रांग है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। मेमोरीज ऑफ शुरुआत के दिन उनको याद आते हैं, या फिर आपकी याद आती हो, ये भी बोलो। सफरिंग इन साइलेंस, ये रिश्ता जो है साइलेंटली सफ़र कर रहा है या फिर करेगा आने वाले महीने में, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी को कह नहीं सकते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी वहाँ पर रहेगी उस रिश्ते की। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब डिस्टर्ब एनर्जी है, कोई भी ऐसी सुकून देने वाली एनर्जी लग तो नहीं रही है यहाँ पर, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, द एल्केमिस्ट, ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन है ना आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए वो रेडी है, जो बन पड़ेगा उनसे वो करेंगे, लेकिन आपको फिर से हासिल करना है, उनको आपसे शादी करनी है, या फिर उन्होंने अपने घर वालों को मना लिया हो, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। जो मतलब उनको ना कुछ नहीं लगा था जब सब कुछ बना बनाया छोड़कर चले गए थे, किसी के पीछे गए थे या किसी के वजह से गए थे या कोई और भी वजह थी, लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है। तो अब वो रिटर्न आकर सोच रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं क्या किया जाए कि सब कुछ सही कर सकते हैं पहले जैसा। तो वो मतलब आपको भी मिस करते हैं, शादी हो रखी है तो बच्चों को मिस करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी। ठीक है, अपने घर को मिस कर रहे हैं वो, तो वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हो, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। उनको पता है उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की, वो जो सही नहीं किया उन्होंने। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ वांड्स एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो वो इस रिश्ते में हीलिंग भी चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, एंड आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में वो जो एनर्जी है एक, जैसे कि धोखाधड़ी की एनर्जी, जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ है वहाँ बाहर, अगर किसी के साथ वो चले गए थे तो, किसी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ थे तो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत हुआ है, ये बात उनको रियलाइज़ हुआ है, या वो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ये बात को वो समझ रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। वो हो सकता है उनको ये पता ही नहीं था कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। ऐसे उनको लग रहा है कि वो चाहे तो आपको कभी भी मना कर ले आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना टाइम लिया, ऐसे उनको लग रहा है। वो आपसे शादी के लिए बोल दे या आपसे शादी करने के लिए आ जाए, ये हो सकता है, मान जाए, उनके लोगों को मना लिया हो उन्होंने, ये भी बात रह सकती है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से रहेगा। उनकी फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि वो बहुत पॉजिटिव एंड इमोशनल फील कर रहे हैं, साथ में वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आप हो तो उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, पैसा है, आप नहीं हो तो ज़िंदगी अकेलेपन से भरी हुई है, ये बात वो समझ गए। तो वो कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से कि क्या किया जाए, क्या करें तो बेहतर रहेगा और आप फिर से उनके लाइफ में रिटर्न आ जाओ। गेट टू नो ईच अदर, वो आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, शायद वो आपसे कह भी दे कि हम लोग मिलते हैं पहले बात करते हैं, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को कैसे बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये एक बात रह सकती है। यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड वर्गो। ओके, डू समथिंग फॉर समवन, अब किसी के लिए कुछ करने का मन करे तो आप ज़रूर कीजिएगा, आपका मन भी लगा रहेगा, आपका टाइम भी अच्छा जाएगा, और वहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज भी आपकी तरफ आएगी। हैव पेशेंस, कभी कभी हमें कुछ डिसीजंस के लिए बोलो, किसी पर्सन को लेकर बोलो, पेशेंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो ही शायद कुछ चीज़ें सही हो सकती है, क्योंकि वक्त रहते बहुत सी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है, हीलिंग आ जाती है, रिश्तों में बोलो, है ना, या हेल्थ में, जैसे भी। तो ये बात आपके लिए भी रहेगी यहाँ पर। ट्रेजर योर लव्ड वंस, आपके जो अपने हैं, जो आपके साथ हैं, उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा आप लोग, एरीज। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए।
रिकंसिडर, अगर आप इस रिश्ते को रिकंसिडर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल्स से मदद ले सकते हो, पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। यू आर रेडी, आप रेडी हो अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है तो। एंड बॉटम ऑफ द डे की इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके हेल्थ में इश्यूज़ है तो वो सही हो गए, इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सही हो जाए। एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डे की इज़ नो नीड टू वरी, आपने वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग ना करते रहे, सब कुछ सही होगा। फॉलोइंग योर ब्लीस, अपनी ज़िंदगी में जो शांति बनी हुई है, जो पीस बना हुआ है, उसको वैसे ही रहने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें आप किसी भी कीमत पे नहीं। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम्स हैं आपने मैनिफेस्ट किया है वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, आपको दिखाई देगा कि हो रहा है सब कुछ सही। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रहे हैं, जो आपने दुआएं मांगी है उसका ये असर है, ये भी हो सकता है। ड्रॉपलेट, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, आपके ओवरऑल लाइफ में एक नई शुरुआत हो, ये हो सकता है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए आप, जो भी आपने अपने अंदर थाम के रखा था, कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी ऐसी थी कि जो आपने अपने भीतर ही रखी थी, तो उनको अभी रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, ठीक है, ये बात रहेगी। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, आपके पास वो हर चीज़ है जो जिसकी ज़रूरत है आपको, तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। लोगों का तो काम है, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, है ना, सॉन्ग है ना, वो सुन लेना आप। तो उनकी तरफ ध्यान देना है तो फिर उन्हीं की तरफ ध्यान दो, अपना सब कुछ छोड़ दो। और लोगों का नहीं सोचना है तो खुद की तरफ ध्यान दो, और आपकी ये ज़िंदगी है, लोगों की नहीं है। लोग ऐसे भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि लोग नहीं आते जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनके अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, सिर्फ हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अपना सोचिए आप। इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, तो अब ऐसा है एरीज, आप में से कुछ लोगों का ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बोलो, या अवेकनिंग हो रहा है, या फिर आपके ओवरऑल सभी के लिए ये बात है। अब हीलिंग आएगी आपके लाइफ में, और वो हर तरफ से हीलिंग आएगी आपके लाइफ में। अभी ये हीलिंग का टाइम रहेगा, ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी हुई रहेगी। कंपैशन 1111, हायर हार्ट ओपनिंग, तो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील करोगे आप लोग, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा इन दिनों। द चोजन वन, फास्ट ट्रैक टू एसेंशन, अब ये जर्नी बहुत फास्ट होने वाला है, आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, एसेंशन का जो जर्नी है, ये बहुत फास्ट होने वाला है इन दिनों, स्पीड पकड़ेगा अभी ये। जो अब तक चल रहा था स्लोली स्लोली, थोड़ा सा दर्द थोड़ा सा खुशी, इस तरह से, तो अब ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप एरीज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।